हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संतु ध्रुव ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त मैं जा रहा हूं बाबा मरसपोटा धाम और ये देखिए मेरे पीछे बोर्ड लगा है बाबा मरसपोटा धाम। ये बाबा मरसपोटा धाम बगेरा से परसबोड़ वाले मार्ग में है और इधर से आप आओगे तो नवागांव मुड़ी पार से आओगे और ये वाले मार्ग से आओगे तो ये बगेरा है और इधर परसबोड़ है। इसी मार्ग में बाबा मरसपोटा धाम है और हम लोग को इस रोड से यहाँ से 2 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा, जहाँ पर है बाबा मरसपोटा का धाम। ये राजनांदगांव ज़िले में आता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं बाबा मरसपोटा धाम और आप लोग को पूरा धाम के दर्शन कराते हैं। तो बने रहे मेरे चैनल पे, कंटिन्यू वॉच करें। और जो भाई मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दे, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिल जाएगी। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, उसकी आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं बाबा मरसपोटा धाम। हम लोग अब मरसपोटा धाम के पास पहुंच चुके हैं। ये देखिए, आपको यहाँ पर बोर्ड दिख रहा होगा मरसपोटा धाम। यहाँ से किनारे किनारे हम लोग को लेफ़्ट साइड की ओर जाना पड़ेगा और ये हम मुड़ चुके हैं मरसपोटा धाम के लिए। और ये लगभग रोड से हम लोग को 1.5 से 2 किलोमीटर पड़ता है और आगे थोड़ा सा लेफ़्ट साइड मुड़ना पड़ेगा आपको। तो दोस्तों, मरसपोटा आने के लिए आप लोग को बघेरा परसबोड़ मार्ग में एक मार्ग मिलेगा जो वन चेतना भी जाता है। अगर नांदगांव तरफ से आते हो तो वन चेतना जाने वाला जो मार्ग है वहीं से भी आप मुड़ सकते हो। वहाँ से 2 किलोमीटर अंदर आना पड़ता है और रोड में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। और यहाँ पर आओगे तो आपको यहाँ पर प्रसाद भी मिल जाएगा और यहाँ पर भैया दिन भर दुकान लगा के रखते हैं प्रसाद के लिए। तो चलिए मैं आप लोगों को पूरा मंदिर ले चलता हूँ और यहाँ पर क्या क्या देवी देवताओं की मूर्ति है वो भी मैं दिखला देता हूँ। तो बने रहे मेरे चैनल पे, कंटिन्यू वॉच करते रहें। और ये कुछ इस प्रकार का लोकेशन है। अभी यहाँ पर कच्ची रोड है, वहाँ तक तो आपको सीसी रोड मिल जाएगा। थोड़ा देर में कच्ची रोड है और बगल में एक बाड़ी भी है और यहाँ पर आपको ज़रूरत की सामान भी मिल जाएगा। यहाँ पर प्रसाद नारियल यहाँ पर रखे हुए हैं और स्टार्ट में ही आपको शुरू में मिलेगा नंदी जी की विशाल मूर्ति। और यहाँ पर जो इनके ट्रस्ट है, जो दानदाता हैं, उनके पोस्टर भी लगे हुए हैं बाबा मरसपोटा धाम। और आप नंदी जी की मूर्ति देख सकते हो विशाल। और ये है पूरा मंदिर और यहाँ पर आपको आप बहुत ज़बरदस्त एक विशाल हनुमान जी की मूर्ति देखने को मिलेगी जो बहुत भव्य है और ये बहुत ही शानदार लग रहा है हनुमान जी की मूर्ति। और ये करीबन 20 से 30 फीट ऊंचा होगा और इनके चारों तरफ आप देख सकते हो पूरा 12 ज्योतिर्लिंग जो शिव जी है उनका स्थापना किया गया है यहाँ पर। चलिए दोस्तों, अन्य जो और मंदिर हैं वहाँ मैं ले चलता हूँ। यहाँ पर है जय माँ काली
का भी मंदिर है और बाबा मरसपोटा धाम भी है। तो चलिए मैं पहले यहाँ चलता हूँ, फिर आपके बाद काली मंदिर की ओर ले चलूँगा मैं। ये पुराना मंदिर है ये। नहीं मतलब आप ही हो यहाँ मेन देख रेख। तो दोस्तों ये है सोनू राम साहू जी, यही यहाँ पर देख रेख और पूजा पाठ करते हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि मंदिर के बारे में कि कितना पुराना है ये मंदिर और क्या क्या अभी हो रहा है यहाँ पर और क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। तो बताइए जी साहू जी। ये है 200-300 साल पुराना मंदिर है और यह मनखे और शेर वाला घटना है। अच्छा। शाम के समय कोई आदमी ऐसे घूमे बर निकले रही दिन डूबा और उधर से मतलब एक बाघ आई तो बघेरक जो लीम पेड़ है सोसाइटी जगह वजह एक झंडी देवता नाम से जानकारी है कि बघवा जो हावे ते मनखे ओकर झपटी से एकर स्थिति ओकर नाम झंडी देवता पड़ी से और वहाँ से मनखे ला पकड़ के ला के एकर मार के पोटल छोड़ी से एकर स्थिति एकर नाम मरसपोटा धाम बड़ी से। और यहाँ से मनखे ला ऊंचा के लेक के मुढ़ी पार के पहाड़ी पाठ में कुछ मतलब अंशल वहाँ छोड़ी से एकर स्थिति ओकर नाम पहाड़ी पाठ पड़ी से। और वहाँ से छाता ला सीधा मोहल्ले के छातागढ़ में लेक के छोड़ी से एकर स्थिति ओकर नाम छातागढ़ पड़ी से। ऐसे ये जो मनखे और बगवा वाले कहानी में ये चारों ठन एक लाइन मतलब देवी देवता बने हैं। ठीक। वही समय के घटना है ये सब का। अच्छा। और अगर कुछ मान्यता का जैसे पहली मैंने बता दी कि बहुत पहली जब गाय वाय घूम जाए तो हाँ जो भी जैसे गाय वाय घूम जाए या कुछ भी हो तो नरियर फाटा फोड़े ना तो वो जानवर बिल्कुल कहीं पर रहती तो वो घर तक पहुंच जाए एक प्रमाणित रही से। अच्छा। और अभी तक आसपास के गांव वाले मना गरु गाय गंवा जी कुछ भी हुई ना तो बराबर यहाँ आके मतलब नरियर फाटा फोड़ते बरते वो घर तक पहुँच जाते जानवर है। तो दोस्तों ये है ज्योति कक्ष, यहाँ पर ज्योत प्रज्वलित किया जाता है नवरात्रि एवं चैत्र नवरात्रि में। और यहाँ पर है हनुमान जी की मूर्ति। जय हनुमान। और यहाँ पर है काली माता का भी मंदिर है, विशाल काली माँ। तो चलिए मैं उसके भी दर्शन करा देता मैं आप लोग को। ये देखिए जय माँ काली। और ये विशाल मूर्ति बहुत ही भव्य है। जय माँ। बहुत ही भव्य विशाल मूर्ति है और अगर आप लोग को देखना है तो यहाँ आ सकते हो, दर्शन करना है तो एक बार ज़रूर आइए। बहुत ही सुंदर और भव्य काली माँ की मूर्ति है ये। तो माँ काली आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें।
और यहाँ पर आपको शनि देव का भी मंदिर मिल जाएगा। काली माता के मंदिर के बगल में है यहाँ पर शनिदेव, जय शनिदेव। और ये है यज्ञ स्थल, यहाँ पर हवन और यज्ञ किया जाता है। और ये पूरा एरिया चारों तरफ जंगलों से घिरा है, पीछे तरफ आपको जंगल मिलेगा और ये वन बघेरा में आता है ये। और ये देखिए ये है शनिदेव मंदिर। और ये देखिए शनिदेव मंदिर, यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं शनिवार के दिन और की पूजा करते हैं। तो शनिदेव महाराज अपनी कृपा बनाए रखे आप लोग पे। और इस तरफ आप देख सकते हो पूरे चारों तरफ जंगल है और जंगलों से घिरा है। और यहाँ पर महाशिवरात्रि और शिवरात्रि में और सावन में अच्छा खासा श्रद्धालुओं का भीड़ रहता है। तो आप लोग भी यहाँ दर्शन करने जरूर आए। तो दोस्तों ये बाबा मरसपोटा धाम बन बघेरा गांव में आता है और ये मनगटा वन चेतना जाने वाले रास्ते में है। और ये नांदगांव से आप मनगटा वन चेतना जाओगे तो बघेरा परस बोर्ड के आसपास ही पड़ता है। तो दोस्तों आप लोग को यहाँ आना चाहिए, यहाँ मंदिर में दर्शन करिए। यहाँ माँ काली की विशाल मूर्ति है, हनुमान जी की मूर्ति है और बाबा मरसपोटा जी की भी मूर्ति है। और इनके मंदिर के इतिहास के बारे में यहाँ के जो केयर टेकर हैं, जो साहू जी, उन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से बतलाया कि कई पीढ़ी पुराना है ये मंदिर। और अभी जो नए नए जो मंदिर ये सब दान किए गए हैं, बनवाए गए हैं। और मैं जो आपको मेन शंकर भगवान वाला और बाबा वाला जो मंदिर दिखलाया था वो मेन मंदिर है जो एक पेड़ के नीचे में था। तो आइए आप लोग भी यहाँ और दर्शन कीजिए। सावन में अच्छी खासी भीड़ रहती है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग अब हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।